दर्शकों को एक और बड़ी खबर दे दें। अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज तीसरा दिन है। अंतिम दिन घाटी में सुरक्षा स्थिति पर समीक्षा करेंगे। बैठक करने वाले हैं अमित शाह। सुरक्षा बलों के साथ मीटिंग करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ये बेहद बड़ी मीटिंग होने वाली है। हमने देखा इससे पहले रायपुर में मौजूद थे, नक्सलवाद के खात्मे को लेकर मीटिंग करते नजर आए और अब जम्मू कश्मीर में लगातार आतंक पर लगाम लगाने को लेकर ये बेहद खास मुलाकात। यहां पर समीक्षा बैठक करने वाले हैं। सुरक्षा स्थिति को लेकर, आतंक के खात्मे को लेकर ये बेहद अहम बातचीत हो जाती है। बॉर्डर पर किस तरीके से सुरक्षा चौक चौबंद की जाए, इसको लेकर भी बातचीत आज अमित शाह करने वाले हैं। अजय, आज अमित शाह एक मुलाकात करने वाले हैं, मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें सुरक्षा को लेकर तमाम बातें होने वाली है। कौन कौन इसमें मौजूद रहेगा, कब ये मीटिंग होने वाली है? देखिए हर्षा, ये बड़ी अहम मीटिंग होने वाली है। 3 दिवसीय दौरे पर अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे थे और आज उनका तीसरा दिन है जब वो कश्मीर पहुंचे हैं। कश्मीर में पहुंचकर अमित शाह जो है वो तमाम आला अधिकारी जो हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, सीआरपीएफ के, सेना के, बीएसएफ के और तमाम अर्धसैनिक बलों के एजेंसीज के, उनके साथ मुलाकात करेंगे और वहां पर जो ग्राउंड सिचुएशन है उसका जायजा लेंगे। कितनी तैयारी है सुरक्षा बलों की, किन परिस्थितियों से निपटने के लिए, उस पर जो है वो चर्चा करेंगे। ये बड़ी अहम मीटिंग इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगभग 60 से 70 आतंकी सक्रिय बताए जा रहे हैं और इन आतंकियों को कैसे सुरक्षा बलों के जवान खत्म करेंगे, क्या इनके लिए स्ट्रेटेजी बनाई गई है, आम लोगों का कैसे ख्याल रखा जाएगा ताकि उनको कोई नुकसान ना हो। क्योंकि पहले देखा गया है कि जब भी ऑपरेशंस होते थे आतंकियों के खिलाफ, तब सुरक्षा बलों के जवान जब ऑपरेशन करते थे तो सिविलियंस कैजुअलिटीज का खतरा जो है वो बना रहता था। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि इस मीटिंग में चर्चा इस चीज को भी लेकर होगी कि कैसे जो सरहद पार बैठे आतंकी हैं उनको रोकने और उनको मार गिराने की कवायद जो है वो जारी रहेगी। कैसे प्लानिंग की गई है, पाकिस्तान के से निपटने की क्या प्लानिंग है, और खासतौर पे आपको बता दूं कि जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खत्म करने के लिए जो प्लानिंग की गई है उसके बारे में भी चर्चा होगी। क्योंकि सबसे बड़ा जो नेटवर्क यहाँ पे था वो था ओवरग्राउंड वर्कर का। जो आतंकी यहाँ जम्मू कश्मीर पहुंचते थे सरहद पार से, उनको पूरा फ्यूल रिफ्यूल करना, उनको रसद पहुंचाना, ये तमाम काम जो करता था, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये जो है इस पर इसको लेकर सुरक्षा बलों ने क्या कार्रवाइयां की हैं। क्योंकि पिछले कुछ समय में देखा गया है कि लगातार जो ये टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर था, ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क था, इसको नीचे लाने के लिए भी लगातार कवायदें की गई हैं, लगातार काम हुआ। तो ऐसे में यकीनन एक बड़ी कोशिश जो है सुरक्षा बलों की यही कि किसी भी तरीके से उन आतंकियों तक पहुंचना और तमाम चीजों को लेकर क्या तैयारी की गई है, इस पर जो है वो चर्चा इस वक्त होने वाली है। और अमित शाह ये 2 बैठकें करेंगे। इसमें एक बैठक जो होगी वो जम्मू कश्मीर की तरक्की और तमाम जो काम चल रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स को लेकर, जो है मेजर प्रोजेक्ट जो हैं उनको लेकर चर्चा होगी, विचार विमर्श होगा। और दूसरा जो सुरक्षा को लेकर एक अहम बैठक होने वाली है जिसको लेकर अमित शाह जो है वो जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। बिल्कुल अजय, अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है, क्या उसको लेकर भी यहाँ पर बैठक में चर्चा हो सकती है? देखिए बिल्कुल, जब सुरक्षा की बात आती है तो यकीनन जो बड़ी इवेंट्स हैं जिसमें अमरनाथ यात्रा जो हर साल होती है उस पर भी विचार विमर्श होगा, चर्चा होगी, किस तरह से तैयारियां हैं, क्या सहूलियतें दी जाएंगी, तमाम चीजों पर चर्चा होगी। क्योंकि अमरनाथ यात्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में चलने वाली जो बड़ी महत्वपूर्ण यात्राएं हैं जिसमें देश और दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं, उनमें से एक है। तो उसी के चलते जो है तैयारियां जो है किस तरह से की गई हैं, कैसे जो है इन सभी चीजों को जो है वो हैंडल किया जाएगा, क्या फैसिलिटीज उनको दी जानी है, क्या और दिया जा सकता है, ये तमाम चीजें जो हैं इस पर चर्चा होगी। और यकीनन इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि अमरनाथ यात्रा जो जिसपे हमेशा आतंकी खतरा बना रहता है उसको अच्छे तरीके से चलाया जा सके। अजय, बिल्कुल बेहद अहम ये मुलाकात हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू और कश्मीर के दौरे पर हैं। आज अमित शाह के दौरे का आखिरी दिन है। दौरे के दूसरे दिन वो बॉर्डर के इलाकों में पहुंचे जहां उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा संदेश दिया है। मोदी सरकार लगातार जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रही है, आतंकी घटनाओं में कमी आ रही है, युवा आतंक को तौबा कह रहे हैं, पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी आई है और अब मोदी सरकार अपने अगले मिशन की तरफ बढ़ गई है जिससे पाकिस्तान बेहद परेशान है। आइए रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करें।
आतंक के खिलाफ ये मोदी सरकार का संकल्प है। अमित शाह का संदेश है, दहशतगर्दी का अब संपूर्ण संहार होगा। नो इफ, नो बट, टेरर को आखिरी चोट होगी। कान खोल कर सुन लो, ये नरेंद्र मोदी सरकार है। आतंकवाद को पाताल तक दफना कर हम रहेंगे, पाताल तक। पाकिस्तान परेशान है, उसकी पेशानी पर पसीना है, शहबाज की नींद उड़ी हुई है, आर्मी चीफ मुनीर घबराए हुए हैं और इसकी वजह है गृह मंत्री अमित शाह, जो इस वक्त कश्मीर के दौरे पर हैं, भारतीय रणबांकुरों से मिल रहे हैं, आतंक के खिलाफ आखिरी प्रहार की रणनीति बना रहे हैं, आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए चक्रव्यूह रच रहे हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के मिशन जम्मू कश्मीर का एक मकसद और है, जो पाकिस्तान की असली चिंता है। क्या है वो मकसद? वो जानने से पहले ये जान लीजिए, आतंक का संपूर्ण संहार करने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अमित शाह भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंचे। शाह ने कठुआ में बॉर्डर इलाके का दौरा किया। गृह मंत्री बीएसएफ की विनय पोस्ट पर पहुंचे, जहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा के साथ साथ आतंकवाद के खात्मे के लिए तय रणनीति पर चर्चा की। अमित शाह का यह दौरा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, कठुआ में 23 मार्च से लगातार एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन चल रहा है। इसमें अब तक 2 आतंकी मारे जा चुके हैं। इस ऑपरेशन में 4 पुलिसकर्मी शहीद भी हुए हैं। गृह मंत्री जी बहुत गंभीर हैं। पिछले 1 साल की जो परिस्थितियां सुरक्षा को लेकर उत्पन्न हुई हैं उसमें काफी गंभीर हैं, और जिस प्रकार से आज उन्होंने कठुआ जो बॉर्डर क्षेत्र भी है और जिस कठुआ का पहाड़ी क्षेत्र जिसमें पिछले 1 साल से कुछ घटनाएं घटी है उसको चुना है, वहाँ पे सारी सिक्योरिटी एजेंसीज को भी मुझे लगता है कि आज रिव्यू लेंगे और ऑन स्पॉट कुछ डिसीजन भी लेंगे। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण आज का विजिट कठुआ का है, और हमें विश्वास है कि जिस प्रकार से पिछले 1 साल से नए मॉड्यूल से आतंकवाद वहाँ पे पनप रहा है, सर उठाने की कोशिश कर रहा है, उसी शक्ति से, उसी मॉड्यूल को कुचलने के लिए आज का अमित शाह जी का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले अपने दौरे के पहले दिन शाह ने बीजेपी विधायकों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा हमारी नीति का हिस्सा है और इसे उचित समय पर बहाल किया जाएगा। उन्होंने विधायकों को बताया केंद्र सरकार कैसे सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर आतंकवाद और घुसपैठ को लेकर सख्त रणनीति बना रही है। स्थानीय विधायकों की इच्छा थी कि माननीय गृह मंत्री जी के साथ भी बैठा जाए। उसी के अंतर्गत हमने उनसे समय लिया था। एक कार्यक्रम 3 दिवसीय उनका कार्यक्रम था, एक सुरक्षा दृष्टि को लेकर उनका यहाँ पर आना हुआ था, और आज हमें कुछ समय मिला। पार्टी के सीनियर लीडर्स भी थे, उनके साथ एक इंट्रोडक्टरी बैठक हुई और किस तरीके से उनका कार्य हो रहा है, क्योंकि हर एक विधायक ने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो थी वो ब्रीफिंग की, और उसके बाद पार्टी के कुछ संगठनात्मक विषयों को लेकर उन्होंने पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनसे चर्चा की। लेकिन शाह के जम्मू दौरे की कहानी इतनी भर नहीं है। बॉर्डर पर पहुंचकर शाह ने पाकिस्तान को बड़ा संदेश दिया है, और वो संदेश है पीओके का। शाह कह चुके हैं, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हमारा है, जिसे हम लेकर रहेंगे। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। कुछ दिन पहले भी दिल्ली में अमित शाह ने अपने इस संकल्प को दोहराया था। शाह दिल्ली में जम्मू कश्मीर और लद्दाख सातत्य और संबद्धता का ऐतिहासिक वृतांत नाम की किताब के विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने आर्टिकल 370 से लेकर आतंकवाद पर अपनी बात रखी। तब इशारों में शाह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी जल्द ही भारत का हिस्सा होगा। इतनी कठिन परिस्थिति में आप लोग देश की सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। कहीं पर सहन न हो सके इतनी ठंड में, मूसलाधार बारिश में या 45 डिग्री टेम्परेचर में एक भी क्षण न भौगोलिक विषमता न मौसम की विषमता आप लोगों को आलस करने की अनुमति नहीं दी। हर एक प्रकार के मौसम में, हर एक प्रकार की भूगोल